करोगे तब तक आपका पूरा एकीकरण समझ में नहीं आएगा। मेरी गारंटी है क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा आपका, टोटली क्वेश्चन इससे एकीकरण से संबंध के सभी हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हमें कि क्या होता है कि ये कहां पर रहते हैं, एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं दोनों, भूमा नाम की लड़की और करण नाम का लड़का, एमपी मध्य प्रदेश में रहते हैं। अब ये बस स्टैंड पर जाते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं, बस में बैठ जाते हैं भैया दोनों। और ये करण है कौन है, करण है ये एकीकरण। करण कौन है, ये एकीकरण है, इसको कहेंगे हम करण। जो एकीकरण में आ रहा है वही करण है, तो एकीकरण है ये, ठीक है, इसे हम कहेंगे करण। और ये भूमा कौन है, आगे आपको कहानी में पता चलेगा कौन है भूमा, ठीक है। अब बात कर लें हम कि ये करण और भूमा दोनों गए बस स्टैंड पर, वहां पर भैया बस मिली, तो बस में ये बैठ गए। ये थे कहां पे, एमपी में थे, मध्य प्रदेश में थे, और मध्य प्रदेश से एमपी से बस कहां आई, राजस्थान आई। अब एक बस में बैठ गए और जाना कहां है इनको, एमपी से राजस्थान। तो ये बस कहां जा रही है भैया, एमपी से राजस्थान। आवाज दे रहे हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, राजस्थान आ जाओ, फटाफट बैठो। तो एमपी से बस राजस्थान आई, ठीक है। तो इसमें बैठ जाते हैं ये दोनों, तो यहीं से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। जब ये बस में बैठ जाएंगे ना तभी कहानी शुरू हो जाएगी, ये एकीकरण पूरा शुरू हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जब बस एमपी से और राजस्थान पहुंचेगी ना, पहुंचने में इसको समय लगेगा, क्योंकि समय तो लगता ही है बीच में, जब पहुंचने में इसको समय लगेगा बीच में, तो ये चलती रहेगी, बस चलती रहेगी। और समय कितना लगेगा इसे, 8 वर्ष लगेंगे, 8 वर्ष लगेंगे, 7 दिन, 7 माह लगेंगे, 7 माह और 14 दिन लगेंगे इसे। राजस्थान आने में कितने दिन लगेंगे, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगेंगे इसे राजस्थान आने में, ठीक है। तब आएगी भैया ये राजस्थान। वैसे ऐसा मत सोचना कि काफी लंबा समय हो गया भैया, ये कहां से, किसी दूसरे देश से आ रही है क्या बस, तो ये एमपी से आ रही है। और अगर ये इतना टाइम नहीं लेगी बस, तो ये जो हमारे भूमा और करण है ना, इनकी कहानी शुरू नहीं होगी और कहानी का पता कैसे चलेगा, इसलिए इसमें टाइम लगा है। तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि ये एमपी से बस कहां पर आई, राजस्थान आ गई। अब यहीं से शुरू कहानी हो जाती है, ये दोनों बैठ जाते हैं बस में। तो यहां ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम नाम लिखते हैं एमपी, एम मतलब मत्स्य संघ, एम में मतलब मत्स्य संघ, ठीक है, एम मतलब मत्स्य संघ, पी मतलब पूर्व राजस्थान, पी मतलब पूर्व राजस्थान, ठीक है। एम मतलब मत्स्य संघ, पी मतलब पूर्व राजस्थान, से मतलब संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। आगे चलते हैं, व मतलब बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान, ठीक है, बृहद राजस्थान हो गया। फिर उसके बाद में आते हैं स मतलब संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। बड़ी रोमांचक कहानी है, ध्यान से सुनना, लास्ट तक कहानी सुननी है। जब कहानी पूरी हो जाएगी ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका राजस्थान का एकीकरण का, टोटली याद होंगे, मेरी गारंटी है ये आपको। अब देखते हैं संयुक्त बृहद राजस्थान, ये हो गया। अब आता है राजस्थान, छठवां आ गया राजस्थान संघ, ठीक है। उसके बाद में 7वां बन जाता है जो वर्तमान में चल रहा है, कौन सा है, आधुनिक राजस्थान या नवीन राजस्थान कहते हैं जिसे, आधुनिक राजस्थान या नवीन राजस्थान कहते हैं जिसे, वो है 7वां चरण। तो सातों चरणों को समझ गए होंगे। तो ये अपनी ट्रिक्स थी कि एमपी से बस राजस्थान आई, कहां पर आई बस, राजस्थान आ गई। और उसमें कौन बैठ कर के आए, लड़की है एक भूमा नाम की और करण है। और ये करण कौन है, करण है एकीकरण, ठीक है। अब बात करें ये बस कितने समय में आई राजस्थान एमपी से,
8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है। एक ही बार में जब कहानी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप कहोगे कि हमें याद हो गया लेकिन पता ही नहीं चला। अब बात कर लें हम एमपी। एम मतलब मत्स्य संघ, एम मतलब मत्स्य संघ, पी मतलब पूर्व राजस्थान, पी मतलब पूर्व राजस्थान, से मतलब संयुक्त राजस्थान, से का मतलब संयुक्त राजस्थान, वे का मतलब बृहद राजस्थान, से का मतलब संयुक्त बृहद राजस्थान, राज का मतलब राजस्थान संघ, और फिर आ गया भैया अपना नवीन राजस्थान। तो ये आपको यहां तक याद हो गए होंगे कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले जितने आपके ग्रुप हैं सभी में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या और भी ग्रुप हैं आपके मित्रों के, सभी में शेयर कर लें वीडियो को दोस्तों। तो क्योंकि आपके साथ में आपके मित्रों की बेहतर तैयारी होती है। अपना टारगेट बढ़ना चाहिए, अपने जो वीडियो का टारगेट है वो बढ़ना चाहिए, टारगेट पूरा होना चाहिए अपना। ठीक है, और ये टारगेट पूरा कौन कराओगे? आप कराओगे टारगेट पूरा। पढ़ाने का काम कौन का है? मेरा है। शॉर्ट ट्रिक्स लाने का काम किसका है? मेरा है। पूरा समझाने का, कंप्लीट करने का काम किसका है? मेरा है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये काम किसका है? मेरा है। ठीक है, लेकिन सभी ग्रुपों में शेयर करना और सपोर्ट करना काम किसका है? आपका। तो आप अपना काम करते रहें, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब देखें ध्यान से कि एमपी से बस राजस्थान आ गई, ये बिल्कुल समझ में आ गया कंप्लीट। इसमें कौन बैठे? भूमा नाम की लड़की और करण नाम का लड़का बैठा है, और ये 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में आई। नाम से पता चल गया। M4 मत्स्य संघ, P4 पूर्व राजस्थान, C4 संयुक्त राजस्थान, V4 बृहद राजस्थान, S4 संयुक्त बृहद राजस्थान, राजपुर राजस्थान। ठीक है, और फिर अपना बन गया नवीन राजस्थान। तो ये यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ कि ये दोनों बैठ के जा रहे हैं बस में, बस में तो बैठ के जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि करण देखता है भूमा को और भूमा देखती है करण को भैया, और वहीं से कहानी शुरू होती है। करण देखता है किसको? भूमा को, और भूमा देखती है किसको? करण को। वहीं से कहानी शुरू होती है। थोड़ी दूर बैठे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, थोड़ी दूर बैठे हैं। बस में कोई नहीं है, सब सवारी उतर के चली गई, केवल 2-3 सवारी रह गई, और आगे बैठी हुई है भूमा, पीछे बैठा है करण। अब देख रहे हैं आपस में, अब बात कैसे करें, बात कैसे करें? लेकिन लड़की बहुत चालाक थी, बहुत चालाक थी लड़की। उसने कहा कि लड़का तो भाई अच्छा है करण, बहुत अच्छा लड़का है, देखने में स्मार्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि लड़की भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर है देखने में, लेकिन बात शुरू कैसे हो? तो लड़की बहुत होशियार थी। लड़की ने क्या किया? लड़की ने क्या किया? लड़की जब होशियार थी तो उसने अपना मोबाइल नंबर हाथ पर लिखा फटाफट, और लिख करके करण को दिखा दिया कि भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है, एक बार में देख लो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, एक बार में देख लो, फटाफट याद कर लियो। बाद में ये मत कियो कि भैया पता ना जिनका नंबर है। ठीक है, तो ये मत कहना बाद में कि क्या नंबर है। अब नंबर उसने बताया, लेकिन लड़का बहुत स्मार्ट था, करण बहुत स्मार्ट था, उसने एक ही बार में देख लिया। तो नंबर था 18, नंबर था 18 25 18, 18 25 18 30 15 26 1, 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, तो ये था नंबर। क्या नंबर था? 18 25 18 30 15 26 1, ये नंबर था। लड़का बहुत होशियार था, फास्ट देख लिया उसने नंबर कि हाँ बहुत ही अच्छा नंबर है, कि 18 25 18 30 15 26 1, एक ही बार में याद कर लिया। क्योंकि उसने सोच लिया भाई अब अगर ये लड़की चली गई तो बाद में मिलेगी नहीं, बात कैसे होगी भाई? बात करने के लिए कोई कांटेक्ट तो चाहिए। उसने फटाफट नंबर दिखाया, किसने? भूमा ने लिख दिया हाथ पर फटाफट से, और लिख करके दिखा दिया। उसने कहा भैया एक ही बार में देख लेना, बाद का वो मत करना, बाद में नहीं मिलेगा नंबर। तो उसने बता दिया 18 25 18 30 15 26 1, लगा के मत देखना, लगेगा नहीं, स्विच ऑफ बताएगा नंबर। अब क्या हुआ? ये 18 25 18 30 15 26 1, क्योंकि ये नंबर तो 10 से ही ज्यादा हो जाते हैं ना, इसलिए नोट रीचेबल बोलेगा, लगा करके मत देखना कि भूमा से बात करके देख ले। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया, ये नंबर हमने जमा दिए, ये हो गई हमारी डेट 18 25 18 30 15 26 1।
18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब ये जमा दिया हमने नंबर। अब क्या हुआ कि नंबर तो मिल गया, ये तो नंबर मिल गया। अब घर पे आगे वो बस से उतर गए। अब जहां भूमा को जाना था भूमा चली गई, और करण को जाना था करण चला गया। अब करण भैया घर पे आ गया। जब आ गया तो उसने कहा कि सबसे पहले भाई नंबर मिला करके देखते हैं हम। नंबर मिला करके देखे, भूमा से बात करके तो देखूं भूमा है कहाँ पे, कहाँ की है भूमा, तो कौन है, बात करके तो देखूं। लड़की तो बड़ी अच्छी है जो दिखाई दी थी मुझे बस में, तो बात करके तो देखूं। अब क्या हुआ, उसने फोन लिया, फोन में नंबर मिलाया, तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। नंबर एक बार फिर से याद कर लें, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है, ये नंबर उसने मिला दिया नंबर। अब जब नंबर मिलाया तो ये मोबाइल नंबर बोला स्विच ऑफ, लेकिन ये नंबर नहीं मिला। अब वो क्या हुआ, करण परेशान हो गया। अब भैया बहुत परेशान हो गया करण। उसने कहा कि भूमा से अब बात मेरी नहीं होगी, अब क्या करूं मैं, नंबर नहीं मिल रहा है। तो फिर उसने क्या किया, उसकी मम्मी आई, माँ आई उसकी, उसने कहा कि बेटा रोटी खा ले, लेकिन उसने रोटी नहीं खाई, ना ही उसने खाना खाया, ना ही पानी पिया, और आराम से चुपचाप बैठ गया। शाम को उसके मामा आए, उसके मामा ने कहा बेटा करण खाना खा ले, लेकिन उसको टेंशन क्या थी, भूमा की थी। टेंशन क्या थी, भूमा की थी। और मुख्य टेंशन क्या थी, मुख्य टेंशन थी 15, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, जो मोबाइल नंबर था नहीं मिला। अब उसने कहा कि ऐसा करो भैया, तुम मेरा दिमाग खाओगे, तुम्हारा मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तुम ऐसा करो मामा अम्मा मंजन करो, तुम मंजन ले जाओ और मंजन करने लग जाओ। तो उसने क्या कहा, मामा मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। उसने क्या कहा कि मामा अम्मा मंजन करो। किसने कह दिया, ये करण ने, क्योंकि वो क्या था, परेशान था। करण तो वैसे ही परेशान हो रहा है। उसने कहा कि मामा अम्मा मंजन करो, कि भैया मेरा दिमाग मत खाओ, ऐसा करो मामा अम्मा जाके मंजन कर लो। तो माँ मतलब मार्च, माँ का मतलब मार्च, ये महीना हो गए। फिर माँ का मतलब मार्च, फिर ये महीना हो गया। माँ का मतलब मार्च, और फिर माँ का मतलब मार्च। आ का मतलब अप्रैल, आ का मतलब हो गया अप्रैल। उसके बाद में माँ का मतलब हो गया मार्च, उसके बाद में माँ का मतलब मार्च। ठीक है, उसके बाद में माँ का मतलब हो गया मई, माँ का मतलब मई। जा का मतलब जनवरी, जा का मतलब जनवरी। ठीक है, और ना का मतलब नवंबर, ना का मतलब नवंबर। ठीक है, ये जम गए अपने, ना का मतलब नवंबर। दोबारा देखो क्या हुआ, उसने करण ने को नंबर दे दिया भूमा ने। पूरी कहानी एक बार फटाफट रिपीट करते हैं। एमपी से बस कहाँ आई, राजस्थान आई। कितने समय में आई, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में आ गई। और क्या हुआ, उसमें कौन बैठ के आए, भूमा और करण। ठीक है, अब जब बीच में उनकी स्टोरी बढ़ने लगती है भूमा और करण की, तो उन्होंने क्या कहा, नंबर दे दिया है। पहले तो हम नाम को देख लेते। म मतलब, एम मतलब मत्स्य संघ, पी मतलब पूर्व राजस्थान, से मतलब संयुक्त राजस्थान, व मतलब बृहद राजस्थान, स मतलब संयुक्त बृहद राजस्थान, राज का मतलब है राजस्थान, और फिर आ गया अपना नवीन राजस्थान। फिर क्या हुआ, भूमा और जब करण आए बैठ करके उसमें बस में, तो क्या हुआ कि उसने उसको नंबर दिया। किसने, भूमा ने नंबर दिया करण को। भैया एक ही बार दिखा रहे हूँ, देख ले, बाद में मत कहना। तो नंबर क्या दिया, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो ये हो गए अपने डेट, मतलब दिनांक हो गए इनके। अब क्या हुआ कि वो उसने नंबर घर पर मिलाया, लेकिन नंबर नहीं मिला। तभी उसका कौन आ गया, मामा आ गया। तो उसका दिमाग खराब था, उसने कहा मामा अम्मा मंजन करो। करो मतलब साइलेंट है ये इसका कुछ नहीं करना है करो का। ये तो हमें ट्रिक्स क्या लगानी है, मामा अम्मा मंजन करो। तो माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब मार्च, अ का मतलब अप्रैल, माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब मई, जा का मतलब जनवरी, ना का मतलब नवंबर। ठीक है, तो ये हो गए अपने डेट। अब देखते हैं आगे, आगे चलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी आपको।
पूरी कंप्लीट आ गई होगी। अब हमें जमाने सन। तो सबसे पहले लेते हैं 48। सबसे पहले हमने लिया 48, फिर लिया 49, फिर लिया 50 और फिर ले लिया 56। ठीक है, तो हमें कितनी बार, 3 बार लेना है 48, 2 बार लेना है 49, 1 बार लेना है 50 और 0 मतलब 56। ठीक है, दोबारा समझ लो, 3 बार लेना है 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 0 बार मतलब 1 बार 56। 0 का मतलब 1 ही कर लेंगे यहाँ पर, 1 बार 56। तो दोबारा समझ लो, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो हम जमा लेते हैं यहाँ से। ये हो गया कितना, 1948, 1948, 1949, 1949। ठीक है, 1948 3 बार जमाना है, 1948 3 बार, 1949, 1950 और 1956। ठीक है, 1956। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। आपको डेट याद हो गए, नाम याद हो गए सभी के, जो एकीकरण के चरण थे। 7 चरणों में इनका एकीकरण हुआ राजस्थान का। तो एकीकरण के चरणों के नाम याद हो गए तुम्हें, उसके जो सन था वो सन याद हो गए, महीना याद हो गए, तारीख याद हो गई। ये कंप्लीट अपना काम हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार अगर समझना है तो कमेंट्स में आप बता दें, दोबारा उसे फिर फटाफट से रिपीट ले सकते हैं हम। तो ये हुआ यहां तक का अपना कंप्लीट काम। आगे चलते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, रियासतें आएंगी। इसके बाद में रियासतें आएंगे। तो रियासत जैसे बांटा है उस हिसाब से रियासतें आनी है। ठीक है, कि कौन को किस हिसाब से बांटा है। अब देखते हैं आगे रियासतें। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैं बाद में भी बताऊंगा आपको और पहले भी बता रहा हूं। ये बाद में भी बताऊंगा और पहले भी बता रहा हूं। जब ये एमपी से बस राजस्थान आई तो 3 बस स्टॉप हुए थे। 3 बस स्टॉप हुए थे बीच में, क्योंकि भैया जब 8 वर्ष 7 बार और 14 दिन चलेगी तो बीच में कुछ खाना पानी के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो होटल तो देखनी पड़ेगी। और होटल कहाँ कहाँ पर देखी थी, कुशलगढ़। कहाँ देखी थी, कुशलगढ़, कुशलगढ़। फिर देखी थी नीमराना, नीमराना। और फिर कहाँ देखी, लावा। ठीक है, कुशलगढ़, नीमराना और लावा, ये 3 जगह बस रुकी थी बीच में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ठिकाने। जो स्टैंड होता है वो क्या होता है, ठिकाना होता है। तो बीच में 3 जगह बस रुकी चाय पानी के लिए। भैया बस स्टॉप आ गया कुशलगढ़, फटाफट से उतर जाओ, चाय पानी जैसे पीनी है पी लो और फटाफट बस में आ जाओ। फिर नीमराना आ गया भैया, स्टॉप आ गया, होटल है, ढाबा है, फटाफट से चाय पानी पी के बैठ जाओ। फिर उसके बाद में लावा आ गया। तो मतलब 3 जगह बस रुकी अपनी। 3 क्या हुए ये ठिकाना, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। फटाफट से याद कर लेना है, फटाफट से उतार लेना है आपको। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे ज्यादा हमारे वीडियो शेयर अधिक से अधिक करें। जितने आपके ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दें दोस्तों। और मतलब टारगेट पूरा होना चाहिए, आपका भी पढ़ने का टारगेट पूरा होना चाहिए, अपना भी पढ़ने का टारगेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना टारगेट पढ़ने का करते हो और कितना हमारे वीडियो के सपोर्ट का करते हो। ठीक है, अब बात करें हम, और जो नए आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए ट्रिक्स मैं बेहतर लेकर आता हूँ। संस्कृत व्याकरण से संबंधित भी ट्रिक्स बहुत ही मेरी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठा करके देख सकते हैं, सभी में शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो यहां तक तो ये इसकी बात हो गई। अब चलते हैं उसके बाद में आगे। तो हमारी कहानी में हुआ क्या आगे, कि मतलब ये नाम हो गए हमारे। बस कहाँ से आई, राजस्थान से आई थी, कहाँ से, एमपी से।
और ये पूरा समझ में आ गया यहाँ तक आपको। कहानी बहुत ही रोचक रहने वाली है, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लास्ट तक कहानी को देखें, एक भी प्रश्न बचेगा नहीं, मेरी गारंटी है। टोटली का प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। अब आगे बात करते हैं, हमारे दिन हो गए, वर्ष हो गए, अब क्या बचे हमारे रियासतें। रियासतें क्योंकि ठिकाने 3 थे, मतलब ठिकाने बस भी तो रुकेगी ना, बीच में कहीं खाना पानी खाना पड़ेगा, भूमा खाएगी, करण खाएगा, होटल पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, तो रुकेंगे। ठीक है, तो 3 ठिकाने हो गए। अब क्या हुआ कि ये कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं आगे। यहाँ से रियासतें बसती हैं, प्रधानमंत्री बसते हैं, और जो राजधानियां वो आती हैं, राज प्रमुख आते हैं। तो इनको करना है अब। और कहानी कौन सी रहेगी, वही अपनी करण और भूमा वाली कहानी रहेगी। ठीक है, करण और भूमा वाली कहानी रहेगी केवल अपनी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो में लास्ट तक देखना, सपोर्ट जरूर करें, अपने जितने ग्रुप्स हैं सभी में शेयर करें, व्हाट्सएप के जितने ग्रुप हैं सभी में शेयर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतनी हम बेहतर आपके लिए ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो अब चलते हैं हम इस कहानी पर। तो करण और भूमा क्या करते हैं फिर आगे। तो ये अपना हो गया, नाम हो गए उसके, मामा अम्मा मंजन करो, मतलब ये हो गया। 3 बार 48 लेना था, 48 ले लिया। उसके बाद 2 बार 49 लेना था, 49 ले लिया। उसके बाद 1 बार 50 और 1 बार 56। ये तो अपने हुए वर्ष कंप्लीट। अब चलते हैं रियासतों पर। तो मत्स्य संघ में क्या करना है, ध्यान रखना है, ABCD का ध्यान रखना है मत्स्य संघ में, A B और C और D। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसका, ABCD, इनका ध्यान रखना है। 4 चीजों का ध्यान रखना है ABCD का। तो मत्स्य संघ में किसका ध्यान रखना है, ABCD, 4 चीजों का ध्यान रखना है ABCD मत्स्य संघ में। ठीक है, A का मतलब है, A का मतलब अलवर, A का मतलब अलवर, और फिर B का मतलब भरतपुर, B का मतलब भरतपुर। और हमेशा रियासतों में ही राजधानियां होती हैं, रियासतों में क्या होती हैं, राजधानियां होती हैं। C का मतलब करौली, C का मतलब हो गया करौली। ठीक है, D का मतलब धौलपुर, D का मतलब धौलपुर। हमेशा ध्यान रखेंगे राजधानी किस में होती हैं, रियासतों में ही राजधानियां होती हैं। तो इसमें रियासत कितने हुई, 4 रियासतें हुई। इसमें कितनी रियासतें हुई, 4 रियासतें हुई। यहां तक समझ में आया। मत्स्य संघ में ध्यान रखना है आपको क्या, ABCD का ध्यान रखना है, ABCD, ये 4 ध्यान रखेंगे, ABCD को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मत्स्य संघ में रखना है ध्यान किसको, ABCD को। तो इसमें क्या हुआ, अलवर अपनी क्या हुई, राजधानी हो गई, क्योंकि रियासतों में ही छुपी होती है राजधानियां। याद हो गया होगा, यहाँ तक आपको जितनी कहानी सुनाई टोटली याद हो गई होगी। आएंगे आगे, करण भूमा भी आएंगे, मतलब करण उधर परेशान हो रहा है ना, इधर भूमा भी परेशान हो रही है, तो आगे आएंगे अभी। तो इसमें रियासतें कितनी हुई, 4 रियासतें हुई। अब बात कर लेते पूर्व राजस्थान की, तो ध्यान से सुनना। पूर्व राजस्थान में क्या होता, पूर्व का मतलब है पहले, तो पहले के समय की बात कर रहे हैं हम। पूर्व राजस्थान मतलब पहले। तो पहले के समय में क्या होता, ज्यादातर ऐसे कामों पर ध्यान दिया जाता था, जैसे खेती करना, बैल को ले जाना, चारा लाना, ऐसे कामों पर पहले ध्यान दिया करता था। अब क्या होता है कि पूर्व राजस्थान में, मतलब पूर्व का मतलब पहले, जब पहले ऐसे कामों पर ध्यान दिया जाता तो एक थी कौन, काकीसा। एक काकीसा थी, वो क्या करती थी कि झाड़ू नहीं लगाती थी अपने घर में, बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाती थी, गंदा पड़ा रहता था। अब क्या हुआ, करण का हो गया दिमाग खराब, क्योंकि मोबाइल नंबर तो उसका लग ही नहीं रहा था। किसके लिए, भूमा के लिए जो नंबर लगा रहा था ना, कौन सा, 18 25 18 30 15 26 ये जो नंबर लगा रहा था वो लग ही नहीं रहा है। तो उसका हो गया दिमाग खराब। वो किसके पास गया, काकी शाह के पास गया। काकी मतलब चाची कहते हैं जिसे हम। तो काकी शाह के पास गया, वहां देखा उसने कि पूरा घर आंगन पूरा गंदा पड़ा हुआ था। तो उसने काकी शाह से क्या कहा, तो काकी शाह से कहा इसमें झाड़ू दे दो, लेकिन काकी शाह ने कहा झाड़ू है ही नहीं, तो झाड़ू कहां से दूं, मैं तो अपने बैल को लेकर के जा रही हूँ। क्योंकि पहले की बात है, पूर्व की बात है, पूर्व में ऐसा ही होता था, बैल वगैरह लेकर के जाते थे ना, तो पहले की बात है ये। अब क्या होता है, तो उसका लड़का था काकी शाह का, क्या, प्रभु नाम का लड़का था, प्रभु। तो उसने कहा प्रभु, अब उसके लड़के से कहा प्रभु, प्रभु
प्रभु काकी साको, प्रभु काकी काकी साको झाड़ू बांटो, झाड़ू बांटो, प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो। किसको बांटो? काकी साको। कौन बांटेगा? प्रभु। प्रभु काकू साको झाड़ू बांटो। प्रभु उसका नाम है लड़के का, काकी सा का जो लड़का है ना उसका नाम है प्रभु। तो प्रभु काकी सा को क्या बांटो? झाड़ू बांटो। प्रभु काकी सा को क्या बांटो? झाड़ू बांटो। ध्यान रखना है, पहले का काम है, पहले क्या करती थी? झाड़ू नहीं निकालती थी वो, तो करण गया था उसके घर, उसका लड़का कौन था? प्रभु। और प्रभु से क्या कहा उसने? प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो। क्या बांटो भैया? ध्यान रखेंगे, एक दो बार बोलेंगे मेरे साथ, याद हो जाएगा। प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो, प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो, प्रभु काकी सा को क्या बांटो? झाड़ू बांटो। तो प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो, कंप्लीट याद हो जाएगा। एक ही कलर में एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं जो याद नहीं होगा। अगर कहानी आप अंत तक देखोगे, पूरा दिमाग से पढ़ाई पर यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो बात कर लें इसमें रियासत कौन सी हुई? प्र का मतलब प्रतापगढ़, प्र का मतलब प्रतापगढ़, प्र का मतलब हो गया प्रतापगढ़। बू का मतलब बूंदी, बू का मतलब बूंदी। प्र का मतलब प्रतापगढ़, बू का मतलब बूंदी। उसके बाद में आ जाता है का मतलब का। तो का भैया इसका कुछ भी नहीं करना है। का क्या है? साइलेंट है, इसका कुछ भी नहीं करना है, इसका कोई अर्थ नहीं निकालना है। का क्या है? साइलेंट है, ट्रिक्स के लिए लिया है केवल, का साइलेंट है। और फिर उसके बाद में की मतलब किशनगढ़, की मतलब किशनगढ़, ठीक है, की मतलब किशनगढ़। अब बात करें की मतलब किशनगढ़, सा मतलब शाहपुरा, सा मतलब शाहपुरा, ठीक है। उसके बाद में को मतलब कोटा, को मतलब कोटा। काकी साको मतलब कोटा, को का मतलब कोटा। उसके बाद में झा मतलब झालावाड़, झा मतलब झालावाड़, ठीक है। उसके बाद में डू मतलब डूंगरपुर, डू मतलब डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया। उसके बाद में बा मतलब बांसवाड़ा, बा का मतलब बांसवाड़ा। फिर उसके बाद में हो गया टो मतलब टोंक। तो इसकी कितनी रियासतें हुई? 9 रियासतें हुई। प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो, कितनी रियासतें हो गई इसकी? 9 हो गई। किसकी? पूर्व राजस्थान की। कितनी रियासतें हो गई? 9 हो गई पूर्व राजस्थान की। तो टोटली कितनी रियासतें हुई? 9 हो गई। अब बात करें हम, आगे चलते हैं। इसमें इसकी राजधानी कौन सी हुई? मैंने बताया था कि राजधानी रियासतों में छुपी होती है। पहली कौन सी थी? अलवर। दूसरी कौन सी होगी? कोटा। दूसरी कौन सी होगी? कोटा। अभी हम प्रधानमंत्री भी पढ़ेंगे, इसके उद्घाटनकर्ता भी पढ़ने वाले हैं, टोटली पढ़ने वाले हैं हम। तो इसकी कौन सी हुई? कोटा हुई, ठीक है। तो इसकी हो गई कोटा। अब बात करते हैं हम संयुक्त राजस्थान की। यहां तक याद हो गया होगा आपको। संयुक्त राजस्थान की बात करते हैं। तो संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ कि एक तो जो अब इसकी पूरी शक्ति, जो मत्स्य संघ की पूरी शक्ति थी, वो कहाँ गई? पूर्व राजस्थान में। ये शक्तिहीन हो गया। पूर्व राजस्थान में इसके 9 रियासतें जुड़ गई। अभी इसको नहीं लिया है, मत्स्य संघ को इसमें नहीं मिलाया, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसकी कितनी रियासतें? 9 रियासतें। किसकी? इसको पढ़ रहे हैं हम, संयुक्त राजस्थान को, ठीक है। संयुक्त राजस्थान को पढ़ रहे हैं। इसकी कितनी रियासतें हैं? पूर्व राजस्थान की 9। तो 9 रियासत तो किसकी ले ली भैया? पूर्व राजस्थान की ली। पूर्व राजस्थान की कितनी रियासतें ले ली? 9 रियासतें। उसके बाद में फिर एक इसमें जोड़ दिया उदयपुर, एक जोड़ दिया इसकी उदयपुर। तो इसकी संयुक्त राजस्थान की कितनी रियासतें हो गई? टोटल 10 रियासतें हो गई। किसकी हुई है? संयुक्त राजस्थान की, ठीक है। टोटल कितनी रियासतें हुई? 10 रियासत हो गई। किसकी? संयुक्त राजस्थान की। ये यहां तक समझ में आया होगा कंप्लीट। संयुक्त राजस्थान की हो गई 10 रियासतें,
ठीक है। पूर्व राजस्थान में तो काकीसा ने क्या किया था, झाड़ू बांटने का काम किया था। और संयुक्त राजस्थान में कुछ याद नहीं रखना है, केवल ध्यान देना है। पूर्व राजस्थान की 9 रियासतों को मिला दिया गया, पूर्व राजस्थान प्लस एक और बढ़ा दिया गया उदयपुर, 10 रियासतें हो गई किसकी, संयुक्त राजस्थान की 10 रियासतें हो गई। ठीक है, कंप्लीट। उदयपुर क्या हो गई, इसकी राजधानी हो गई। उदयपुर क्या हुई, इसकी राजधानी हो गई। यहां तक कंप्लीट। आगे चलते हैं, उसके बाद में अब आएगा आपका संयुक्त राजस्थान के बाद में आया बृहद राजस्थान। तो ध्यान रखना है, बृहद राजस्थान में जब बृहद की बात हो रही है तो बड़े बड़े आ रहे हैं इसमें। जब बृहद की बात हो रही है तो बड़े बड़े आ रहे हैं, और बड़े बड़े तो हमारी जितनी रियासतें सभी इसमें आ जाएंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें हैं सभी इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले तो ऊपर वाला, अब पूर्व राजस्थान की शक्ति किसमें आ गई, संयुक्त राजस्थान में। ठीक है, अब संयुक्त, इसको बृहद राजस्थान बनेगा तब संयुक्त राजस्थान को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें बृहद राजस्थान में कौन सा आया, एक तो संयुक्त राजस्थान आ गया, संयुक्त राजस्थान ये आ गया। और फिर इसमें क्या आया, इसमें आ गया जे बी। इसका मतलब क्या हुआ, जे का मतलब जयपुर, जे का मतलब जयपुर। ठीक है, बड़ी बड़ी रियासतें ले ली इसमें, जे का मतलब जयपुर। उसके बाद में जे का मतलब जोधपुर, जे का मतलब जोधपुर। ठीक है, उसके बाद में फिर जे का मतलब जैसलमेर, जय का मतलब जैसलमेर। और फिर बी का मतलब बीकानेर। बड़ी बड़ी रियासतें यही थी पहले समय में, बीकानेर। तो ये कैसी थी, बड़ी रियासतें थी। तो 4 ये बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। आपको तो ये ध्यान रखना है, बृहद राजस्थान कैसा, बृहद का मतलब बड़ा। और जब बड़े की बात कर रहे हैं तो इसमें बड़े लोग ही आएंगे भैया। जब बड़ी पार्टी होती है तो उसमें बड़े लोग जाते हैं, गरीबों को कोई मौका नहीं दिया जाता। तो बात किसकी चल रही है, बृहद की बात चल रही है। तो ये कैसा है, बृहद का मतलब है बड़ा, और जब बड़ा है तो बड़े ही आएंगे इसमें। तो बात कर रहे थे हम किसकी, बृहद राजस्थान की। तो बृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान जोड़ दिया, और उस बृहद का मतलब होता है बड़ा। जब बड़े आदमी की बात होती है, बड़ी पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं उसमें, तो बड़े बड़े लोग कौन से जाएंगे, पुराने वाले तो आएंगे संयुक्त राजस्थान, ये तो पुराने हैं। बृहद राजस्थान में बड़े बड़े कौन आएंगे, जे बी मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो राजधानी कौन सी हुई इसकी, जयपुर राजधानी हो गई। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी हुई, जयपुर राजधानी हो गई। बात करनी है हमें जितने भी प्रधानमंत्री है और उसके बाद में इसके जो उद्घाटन करता है या फिर राजधानियां, सभी की बात करनी है। तो राजधानी केवल 4 तक रहेगी, आगे कुछ नहीं रहेगी। आगे वही चलती जाएगी, 5वें पर जयपुर, 6वें पर जयपुर, 7वें पर जयपुर। पहले पर अलवर, पहले मत्स्य संघ की अलवर, उसके बाद में कोटा, फिर उसके बाद में उदयपुर, फिर उसके बाद में जयपुर, और फिर 5वें की जयपुर, 6वें की जयपुर, 7वें की जयपुर। तो सभी की लास्ट तक क्या रहेगी, जयपुर। और वर्तमान में कौन सी है राजस्थान की राजधानी, जयपुर। ठीक है, अब आगे करते हैं। अभी करण भूमा भी आएंगे आगे, करण भूमा फिर से आने वाले हैं आगे। अब चलते हैं आगे, उसके बाद में क्या होता है भैया, अब चलेंगे हम 5, मतलब संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी। तो संयुक्त राजस्थान को देखेंगे, ये कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। ध्यान रखना है, संयुक्त राजस्थान कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर। तो इसमें 4 + 1 बराबर कितना होगा, 5 होगा। 4 + 1 बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो चौथे नंबर पर कौन है, बृहद राजस्थान। चौथे नंबर पर कौन है, बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान चौथे नंबर पर। ठीक है, और फिर उसमें पहले नंबर पर कौन है, मत्स्य राजस्थान।
तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मत्स्य संघ को एकीकरण में किस चरण में शामिल किया गया था? 5वें चरण में शामिल किया गया था। संयुक्त बृहद राजस्थान के साथ में जुड़ा था मत्स्य संघ, ठीक है, मत्स्य संघ। तो ये किस में जोड़ दिया? फिर ये जोड़ के बना दिया 4 + 1 = 5। ध्यान रखेंगे, इस बहुत सिंपल ट्रिक्स है। 5वें नंबर पर है संयुक्त बृहद राजस्थान, तो 5वां नंबर है तो 4 + 1। और चौथे स्थान पर कौन है? बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान की सभी रियासतें जोड़ दी। उसके बाद में फिर क्या हो गया? बृहद राजस्थान की कितनी रियासतें हुई? मतलब ये कितनी थी? यहां तक आई थी अपनी 10 और 4 14 रियासतें थी टोटल। 14 इसकी और 4 इसकी, कितनी होगी? 18 रियासतें, ठीक है। मत्स्य संघ में कौन सी थी? ABCD, 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 ठीक है। ABCD मत्स्य संघ में थी। A का मतलब अलवर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली, D का मतलब धौलपुर। A का मतलब अलवर, B का मतलब करौली, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली और D का मतलब धौलपुर, ठीक है। ये हो गया अपना। इसकी राजधानी कौन सी है? बृहद राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है, क्योंकि सभी की क्या रहनी है? जयपुर रहनी है। अब बात करें हम राजस्थान संघ की, तो राजस्थान संघ में क्या किया? तो राजस्थान संघ में जो संयुक्त बृहद राजस्थान है, संयुक्त बृहद राजस्थान, इसको जोड़ेंगे ना, संयुक्त बृहद राजस्थान, इसको जोड़ दिया। उसके बाद में क्या जोड़ा? इसमें सिरोही को जोड़ दिया। उसके बाद में क्या जोड़ा? सिरोही को जोड़ दिया। इसमें सिरोही को जोड़ दिया, लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्र को नहीं जोड़े, आबू और देलवाड़ा। कौन से छोड़ दिए? आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया गया, बाकी को जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें किसमें? राजस्थान संघ में। तो राजस्थान संघ में कैसे बना? संयुक्त बृहद राजस्थान को जोड़ दिया गया और सिरोही को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो बन गया क्या? राजस्थान संघ। उसके बाद में बात करें नवीन राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान संघ को जोड़ दिया, राजस्थान संघ को जोड़ा नवीन राजस्थान में। और फिर क्या जोड़ दिया? आबू देलवाड़ा तहसील को जोड़ दिया। आबू और देलवाड़ा ये किसमें है? सिरोही में ही है, आबू और देलवाड़ा, ठीक है। देलवाड़ा को जोड़ दिया गया। ये समझ में आया यहां तक? ये तो थी रियासतें। अब बात करते हैं किसकी? अब हो गई इसकी राजधानियां हो गई। सबसे पहले MP से बस कहां पर आई थी? राजस्थान आई थी, और समय लगा था उसमें कितने? 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे थे। फिर बात करें हम MP से बस, नाम हमने लिख लिए उसके, MP से बस राजस्थान आई। उसके बाद में मोबाइल नंबर हो गया, उसके हमने दिनांक बना लिए। फिर हमारे सन हो गए, तो सन कितने? 48 3 बार, 49 2 बार, 50 1 बार और 56 1 बार। उसके बाद में क्या हुआ? मामा अम्मा मंजन करो, मतलब इससे क्या निकाल लिया हमने? महीना। तो ये महीना निकाल लिया। उसके बाद में क्या किया हमने? रियासतें जमाई और राजधानियां। तो रियासतें पहली क्या थी? ABCD। दूसरी क्या थी? कि प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो, प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो। तीसरी क्या थी? संयुक्त राजस्थान में, मतलब क्या जोड़ा था? पूर्व राजस्थान को जोड़ दिया था, और फिर क्या कर दिया था? उदयपुर को जोड़ दिया था। पूर्व राजस्थान में जोड़ करके एक उदयपुर को जोड़ दिया था। इसमें बृहद राजस्थान में क्या किया? संयुक्त राजस्थान को जोड़ दिया। और बृहद का मतलब होता है बड़ा, और बड़े की बात आ रही है तो 4 बड़ी रियासतें ले लें, JJBB, मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। उसके बाद में क्या हुआ? संयुक्त बृहद राजस्थान में का नंबर है 5, तो 4 + 1 कर दिया। बृहद राजस्थान चौथे नंबर पर ले लिया, और 1 पर है मत्स्य संघ, इसको ले लिया। तो उसके बाद में बन गया क्या? ये संयुक्त बृहद राजस्थान। फिर राजस्थान संघ कैसे बना? संयुक्त बृहद राजस्थान संघ बन गया। सिरोही ले ली, लेकिन देलवाड़ा आबू तहसील छोड़ दी गई। उसके बाद में नवीन राजस्थान में राजस्थान संघ और आबू देलवाड़ा तहसील को शामिल कर लिया गया। ये हुई अपनी रियासतें, और राजस्थान के 7 चरण बने। अब अपने रह गए केवल क्या? प्रधानमंत्री इनके और उद्घाटन करता, ठीक है, राज प्रमुख और उद्घाटन करता। तो राज प्रमुख की बात करें, अब बात कर लें हम इनमें, आगे चलते हैं।
बहुत अच्छी ट्रिक्स है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। चलो राज प्रमुख की बात करते हैं। अब बात आ गई राज प्रमुख की। राज प्रमुख, ठीक है, राज प्रमुख। तो राज प्रमुख की बात करते हैं तो यहां तक तो करण की कहानी होगी। करण ने मोबाइल नंबर मिला करके देखा, उसका फोन मिला नहीं। किसका किसका नहीं मिला था? भूमा का। भूमा का फोन नंबर मिला नहीं और उसने बहुत ही ज्यादा परेशानी में आकर क्या किया, अपने मामा और अम्मा से क्या कहा कि मंजन कर लो। उसके बाद में वो परेशान हो गया, काकी साह के घर गया। वहां उसने कहा कि प्रभु काकी साह को झाड़ू बांटो। झाड़ू बांटने के बाद में अपने घर आ गया, परेशान हो गया। लेकिन इधर वो दूसरी लड़की थी, कौन? भूमा। अब वो क्या हुआ, उसने कहा कि फोन नहीं आया। फोन को हाथ में लेकर के खड़ी रही, परेशान हो गई कि फोन तो आया नहीं अभी करण का, तो क्या करें अब। बहुत परेशान हो गई। तो परेशान हो करके वो खड़ी रही और खड़ी होकर के वो उब गई। जाने का मतलब परेशान हो गई। तो कैसी हो गई भूमा? ऊबी भूमा। कैसी भूमा? ऊबी भूमा। भूमा कैसी हो गई? उब गई। ऊबी भूमा। भूमा कैसी हो गई? उब गई भैया। उबने का मतलब परेशान हो गई। उबी का मतलब उब जाना, परेशान होना। और भूमा कौन है? वो लड़की है। भूमा उब गई। उब का मतलब हो गया उदयवान सिंह। राज प्रमुख इसका कौन हुआ? उदयवान सिंह। उ का मतलब उदयवान सिंह। बी का मतलब, अब यहां थोड़ा ध्यान रखेंगे, उ बी की जगह पर हम कर देंगे उ भी। उ भी का मतलब भीम सिंह। भी का मतलब भीम सिंह। उ का मतलब उदयवान सिंह। भी का मतलब भीम सिंह। भू का मतलब भूपाल सिंह। भू का मतलब भूपाल सिंह। ठीक है, इस तरीका से जमाना है मैं। उसके मतलब माँ का मतलब मान सिंह। माँ का मतलब मान सिंह। माँ का मतलब हो गया मान सिंह। ठीक है, माँ का मतलब मान सिंह। राज प्रमुख हो गई है अपने। मतलब भूमा कैसी हुई? उब गई थी। उब ही भूमा। उब ही भूमा, ध्यान रखना। उब ही भूमा राज प्रमुख है। उ का मतलब उदयवान सिंह। बी का मतलब भीम सिंह। भू का मतलब भूपाल सिंह और माँ का मतलब मान सिंह। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? उदयवान सिंह पूर्व राजस्थान के, भीम सिंह संयुक्त राजस्थान के, भूपाल सिंह और बृहद राजस्थान के मान सिंह। ये आ गए अपने राज प्रमुख। अब इसके बाद में 4 चरणों तक ही राज प्रमुख थे, लेकिन 5वें पे क्या हुआ? राज्यपाल का पद सृजित हो गया और फिर यहां से राज्यपाल बनने लगे। ठीक है, केवल 4 चरणों तक ही करना है अपने को, आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 4 चरणों तक ही राजधानी या 4 चरणों तक ही राज प्रमुख करने हैं, आगे कुछ नहीं करने हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? अब ध्यान रखना हमें, उद्घाटन करता। तो उद्घाटन करता कौन है? उद्घाटन उद्घाटन करता का ध्यान रखना। 4 चरणों में ही उद्घाटन किया था। तो ये तो हमें ध्यान रखना है टेक्स्ट का कि गाडगिल 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 चाचा पटेल। गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। उद्घाटन करता कौन है? गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, एनवी गाडगिल। ठीक है, कौन है? गाडगिल। इसका कौन हुआ? गाडगिल हुआ। इसका कौन हुआ? मत्स्य संघ का गाडगिल। मत्स्य संघ का गाडगिल, एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल। ठीक है, इसका कौन हुआ? गाडगिल हुआ। गाडगिल। ठीक है, इसका कौन हुआ? गाडगिल। चाचा चाचा और पटेल। चाचा कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये केवल 4 तक ही थे। उद्घाटन करता भी 4 तक थे, राज प्रमुख भी 4 तक थे, राजधानियां भी 4 तक थी। उसके बाद में क्या हुआ? अब यहां देखते हैं हम दोबारा एक बार फटाफट से समझेंगे इनको। राज प्रमुख के देखते हैं ट्रिक्स।
भी भूमा, परेशान हो गई भूमा, ऊब गई, परेशान हो गई कि फोन नहीं आया। तो ऊ का मतलब उदयवान सिंह, ही का मतलब भीम सिंह, भू का मतलब भूपाल सिंह और माँ का मतलब मान सिंह। ये तो हुए यहाँ तक क्या राज प्रमुख। अब बात करें हम इसके उद्घाटन करता, तो गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, ये ध्यान रखना है हमें, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, दो एक बार बोले साथ में, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। तो गाडगिल किसका हुआ, मत्स्य संघ का, फिर गाडगिल किसका हुआ, पूर्व राजस्थान का, फिर चाचा कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान का, बृहद राजस्थान का कौन हुआ, पटेल। ठीक है, बृहद राजस्थान का कौन हुआ, पटेल हो गया। अब बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री है सोगो महा, सोगो महा। तो ये क्या हुआ, करण परेशान हो गया, करण हो गया परेशान। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री, चार तक ही आएंगे केवल प्रधानमंत्री। ठीक है, चार तक ही आने प्रधानमंत्री। तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, सोगो महा। सोगो का मतलब शोभाराम कुमावत, किसका था, शोभाराम कुमावत, किसका है, मत्स्य संघ का। गो मतलब गोकुल, गोकुल लाल असावा, तो इसके कौन थे, गोकुल लाल असावा।